पाकिस्तान का भारतीय साजिशों का सिफारती मुहाज पर मुंहतोड़ जवाब। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, अपने हकूक का दिफा करेगा। पाकिस्तान ने सबसे बड़े फोरम पर दुनिया को खबरदार कर दिया। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पानी लाइफलाइन है। दुनिया के किसी भी मुल्क की वाटर सप्लाई बंद कर दी जाए तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, वाहिद और बेहतरीन रास्ता डायलॉग है। भारत को मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करना होगा। पाकिस्तान हमेशा तैयार है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश की, भारत ने जारी से जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमले किए, मासूम बच्चों, खवातीन और मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में रद्द-ए-अमल दिया। भारत के 20 तैयारे लॉक किए गए थे, लेकिन सिर्फ 6 गिराए। भारत ने सीज़फायर के लिए आलमी बरादरी से राब्ता किया। अमरीकी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सीज़फायर के लिए किरदार अदा किया, जिससे सराहते हैं। जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार मिसाली था। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। गैर रियासी तनासर के हाथ में फैसला देंगे तो दो एटमी ताकतें आमने सामने होंगी। एटमी जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मोदी इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसीज खत्ते के अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। भारत और इसराइल के इक़दामात में ममासलत है। 1 अरब 70 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला गैर रियासती अनासर के हाथ में नहीं दे सकते। गुजरात का कसाई मकबूजा कश्मीर में मजलूम अवाम का खून बहा रहा है। वो अब इंडस वैली की तहजीब का कसाई बन चुका, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादे पूरे करे, आलमी बरादरी कश्मीर का मसला नजरअंदाज करेगी तो ये कशीदगी का बायस रहेगा। दहशतगर्दी का शोर मचाने वाला भारत खुद इसका सबसे बड़ा मुजरिम है। हमारे पास भारत के खिलाफ शिकायतों की लंबी लिस्ट है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। कहा, हमारी अमेरिका आमद से 1 दिन पहले फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में हमला किया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को माली और अस्करी मदद फराहम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियां सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस हैं। कनाडा में कत्ल मिसाल है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा निशाना कश्मीरी अवाम है। भारत कहता है, कहीं भी दहशतगर्द हमला हुआ तो मतलब जंग है। क्या पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द हमला हो तो हम भी जंग करें? आइंदा ऐसा वाक़या हुआ तो हालात दुरुस्त करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। मैदानी जंग के बाद भारत को सिफारती मुहाज पर पिछाड़ने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। भारतीय प्रोपेगेंडे और पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। सिंतास मुआहदे पर भारतीय अज़ाइम से पैदा संगीन खतरात से आगाही दी। मुअव्विन खुसूसी ने वज़ीर-ए-आज़म का सदर पुतिन के नाम खत भी हवाले किया। तवानाई, तिजारत और रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा का दोतरफा ताल्लुकात भी मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान में नई स्टील मिल्स और अहम इलाकाई राब्तों के इक़दामात को सराहा। सरगई लारोफ ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के फ्रेमवर्क के तहत ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के जवाब के बाद मोदी जख्म चाह रहा है। हिजानी कैफियत में पानी बंद करने की धमकी देता है। पहले भी धमकी पर जवाब दिया, मज़ीद कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदे के तहत पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तान का हक है। बड़े और कड़े फैसले करने हैं। चारों सूबों को बुलाकर फैसला करना है कि पानी कैसे जखीरा करें। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया। पाकिस्तान के अवाम ने मुसल्लह अफवाज के लिए तहज्जुद के वक्त दुआएं मांगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान दुश्मन को जिंदगी भर का सबक सिखाया। NFC में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से से मुतालिक कमेटी तश्कील दी जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक NFC फंड जारी रहेगा। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनी, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक थे। अमरीकी सदर ने पूर्ण पर कहा, नरेंद्र सुरेंडर, तो मोदी ने जी हुजूर कहकर उनके कहने पर अमल किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर तंज। कहा, ट्रंप के एक इशारे पर मोदी ने सुरेंडर कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के 50 बच्चों की गैर इखलाकी वीडियो डार्क वेब पर फरोख्त।
سائبر کرائم ونگ نے غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے والا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں جرمن باشندے کے گینگ نے بچوں کی ویڈیوز بنائی، ان ویڈیوز کو ڈارک ویب پر لاکھوں ڈالر میں بیچا گیا۔ 2 ملزمان گرفتار کر لیے، 10 بچے بازیاب ہوئے۔ کلب میں بچوں سے گھنونا فیل کیا جاتا تھا، 10 سال تک کے بچوں کے لیے گیمز کلب بنایا گیا تھا، غریب بچوں کو پیسے دے کر اور بلیک میل کر ویڈیوز بنائی جاتی تھیں۔ کچھ بچوں کے والدین بھی گھنونے کام میں ملوث ہیں۔ کراچی کی ملیر جیل سے 216 قیدی فرار، 90 گرفتار، 1 قیدی فرار کی کوشش میں مارا گیا، 3 زخمی، باقی کی تلاش جاری۔ سندھ حکومت نے آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر کو عہدے سے ہٹا دیا، ڈی آئی جی جیل حسن سہتو اور جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کو معطل کر دیا گیا۔ ارشد شاہ نے بتایا زلزلے کی وجہ سے قیدیوں کو بیرکوں سے باہر لایا گیا تھا، جہاں سے وہ فرار ہوئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شلیل میمن کہتے ہیں فرار قیدی 24 گھنٹے میں سرنڈر کر دے، سخت کارروائی نہیں ہوگی، جو سرنڈر نہیں کرے گا اس کو جیل توڑنے پر 7 سال کی سزا ہوگی۔ جیل سے قیدیوں کے فرار پر انکوائری کمیٹی بنائی۔ ملیر جیل سے کوئی بڑا دہشت گرد یا غیر ملکی نہیں بھاگا، چھوٹے جرائم میں ملوث قیدی فرار ہوئے۔ مفرور قیدی سرنڈر کریں ورنہ ان پر بڑے کیس بن جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تنبیہ، کہا زلزلے کے دوران قیدیوں کو بیرک سے نکالنے کا فیصلہ غلط تھا، ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ وزیر داخلہ سندھ نے فرار قیدیوں کو جلد از جلد گرفت میں لانے کی ہدایت کر دی، کہا انٹیلیجنس اور ریکی پر خصوصی توجہ دی جائے، مضافاتی علاقوں اور ہوٹلز کی نگرانی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن شریک ہوئے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل فیصل آباد سے گرفتار، ملزم نے اسلام آباد میں ثنا کو گھر میں گھس کر گولی ماری۔ آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں ملزم عمر دوستی کے لیے ثنا یوسف سے بار بار رابطے کی کوشش کر رہا تھا، ثنا نے دوستی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ملزم نے منصوبہ بندی کے تحت ثنا کو قتل کر دیا۔ گزشتہ روز ملزم ملنے کے لیے 7 گھنٹے ثنا کے گھر کے باہر رہا۔ چترال کے 17 سالہ ثنا والدین کے ساتھ اسلام آباد میں مقیم تھی۔ ثنا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کل اس کی سالگرہ بھی تھی۔ وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 20 گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کرنے پر اس بعد پولیس کو شاباش۔ پنجاب کے شہر حافظ آباد میں شوہر کے سامنے خاتون سے زیادتی، 3 ملزمان نے شوہر کو باندھ کر خاتون سے اجتماعی زیادتی کی، پھر میاں بیوی کو باہمی تعلق قائم کرنے پر مجبور کر کے بھی ویڈیو بنائی۔ ملزمان نے متاثرہ خاندان سے 2 تولے سونا بھی چھینا۔ 1.5 ماہ بعد ملزمان کی جانب سے ویڈیو وائرل ہونے پر متاثرہ شخص نے مقدمہ درج کرایا۔ جس نے سڑک پر تھپڑ جڑے اسے عدالت میں تھپڑ پڑے۔ کراچی میں نوجوان پر تشدد کرنے والا سلمان فاروقی پیشی پر آیا تو راہداری میں وکیل نے تھپڑ جھڑ دیا، وکلا نے مارو مارو کی آوازیں لگائیں تو ملزم کی دوڑیں لگیں۔ کراچی کی مقامی عدالت نے سلمان فاروقی اور ساتھ ہی ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تشدد کا نشانہ بننے والے شہری سدیر کا کہنا ہے تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے گر گیا تھا، گاڑی میں سوار شخص نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ کراچی میں خیابان اتحاد پر کیا ہوا، کار اور موٹر سائیکل سوار دونوں نے کی لاپرواہی۔ موٹر سائیکل سوار لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک پر نکل آیا، کار سوار بھی احتیاط کے بغیر سیدھا آگے چلا۔ چوراہے پر گاڑی اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہوئی اور پھر جھگڑا ہو گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج آئی نیوز نے حاصل کر لی۔ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاکستان نے اپنے مسائل پر انحصار کیا، کہیں سے کوئی مدد نہیں لی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برطانوی خبرساں ادارے کو انٹرویو، کہا ہم نے جو آلات استعمال کی وہ یقیناً ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں۔ پہلے جھڑپیں صرف متنازع علاقوں تک محدود رہتی تھی، کبھی بین الاقوامی سرحد تک نہیں پہنچی تھی۔ اس بار معاملہ الٹا تھا، مستقبل میں کوئی تنازع ہوا تو وہ صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا، پورے بھارت اور پورے پاکستان کو متاثر کرے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں 1500 فتنۃ الہندوستان کے خلاف آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد، مچھ میں 2 دہشت گرد قلات کے علاقے مرگند میں مارے گئے، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، دہشت گرد کے خاتمے اور ملک کی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے ملک سے دہشت گردی کی افرید کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، پوری قوم فتنۃ الہندوستان کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنی افواج کو شانہ بشانہ۔ کراچی کے جو کنڈوں کی تعداد ہے نا، یہ پیک کے اندر
4.5-5 लाख तक चली जाती है। अगर 2 किलोमीटर के एरिया में कुंडा हटाना शुरू करते हैं, जैसे ही आप आखिर में पहुंचते हैं तो पहला कुंडा शायद दोबारा लग चुका हो। इसकी वजह यह है कि अब 250 यूनिट के ऊपर एक हायर रेट लग रहा है। किसी इलाके में कुंडा हटाना शुरू करें तो आखिरी कोने पहुंचने से पहले दोबारा कुंडा लग जाता है। सीओ के इलेक्ट्रिक मुनिसलवी का कहना है कुंडे और नादहनिगार की वजह से बिजली की लोडशेडिंग का सहारा लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल या RLNG से बिजली पैदा करती है। अगर RLNG के बजाय कुदरती गैस मिले तो बिजली सस्ती होगी। नैपरा में ओवर बिलिंग के खिलाफ शिकायतें हुई, लेकिन आज तक किसी ने बिल को बतौर सबूत पेश नहीं किया। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कायदे-आज़म थर्मल पावर और पंजाब थर्मल पावर के टैरिफ में कमी की मंजूरी दी थी। सूबाई काबीना ने पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी थी। रकम रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। एलामी में कहा गया है पाकिस्तान की मुआशी डिप्लोमेसी को एशियाई तरक्याती बैंक की हिमायत हासिल है। कंट्री डायरेक्टर इमा फैंड का कहना है पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक को बेहतर बनाने में नुमाया पेशरफ्त की है। प्रोग्राम पायदार तरक्की को फरोग देगा। इक़दामात का मकसद पाकिस्तान के मालियात के खसारे और बामी कर्जों को कम करना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के दिफाई तरजीहात तस्लीम कर ली। IMF दिफाई बजट में जरूरी इजाफे पर रज़ामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान दिफाई ज़रूरियात मौखर नहीं कर सकता। IMF ने हुकूमती मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। खान साहब से मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत हुई है। खान साहब ने यही कहा है कि जो कि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाए। इस्लामाबाद में कॉल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी के मुताबिक हमारे पास एहतजाजी तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी एहतजाजी तहरीक को खुद लीड करेंगे। उन्होंने तहरीक का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। इस्लामाबाद की कॉल देने की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। अलीमा खानम कहती हैं बानी बतौर पैट्रन इन चीफ तहरीक लीड करेंगे। बानी पर दबाव डालने के लिए टीमें भेजी जाती हैं। 9 मई पर माफी मांगने को कहा जाता है। मुल्क की दिफा और सालमियत के लिए हम एक हैं। सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रख कर इत्तेहाद का सबूत दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिरगे से खिताब। कहा वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। जम अजला के लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाएं। विफाक अपने जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात अदा करे, यह हमारा जायज हक है। विफाक सूबे के पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकायाजात भी अदा करे। 16 देखने के लिए आया हूँ। बहुत भारी भरकम और बहुत खूबसूरत जानवर है, एकदम लड़ने को आ रहा है। अभी इसके मालिकान ने इसको काबू किया हुआ है। इनके हालात भी चले थे तो उस पे इनका नाम रखा है मेराज तैयारा। 10 लाख रुपए इसके लगाए। मोटा तगड़ा माशाल्लाह जानदार है, बहुत प्यारी चीज है, उसके हिसाब से इसके पैसे भी। ईद कुर्बान की तैयारी। मवेशी मंडियों में बैलों, बकरों और ऊंटों की खरीदारी। सक्कर की मवेशी मंडी में JF-17, F-16 और मिराज नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गए। जड़ावाला में दबंग, सुल्तान और शेरू नामी बैलों ने धूम मचा दी। कराची की मंडी में खूबसूरत सिब्बी बैल खरीदारों के मुंतसिर। लाहौर की कान्हा मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश। शहरियों का कुर्बानी के जानवर महंगे होने का शिकवा, व्यापारियों से कीमतें कम कराने के लिए इसरार। अर्थक्वेक्स आते हैं तो हम इसे कहते हैं कि एक्टिव हो जाती है। अभी जब अलाइनमेंट दोबारा अपनी जगह पर आएगी तो इसे अर्थक्वेक्स ही रिक्वायर्ड होंगे। और ये मैग्नीट्यूड जो है ना वो 3.2, 3.0 इस तरह के आ रहे हैं। कराची में 48 घंटों के दौरान 19 बार ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर सबसे ज्यादा शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है लांडी फॉल्ट लाइन फाल होने पर एनर्जी जमा हो रही है। तवानाई के इखराज के बायस बहुत तक ज़लज़ले महसूस किए जा सकते हैं। ज़लज़ले की शिद्दत बतदरीज कम होती जाएगी। तुर्की में 5.8 शिद्दत के ज़लज़ले से जमीन लरज़ उठी। दरो दीवार हिल गए। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जख्मी हो गए। 14 साल की लड़की घबराहट के सबब हरकत कलब बंद होने से दम तोड़ गई। तुर्की के इंसदादे हंगामी हालात व आफात के इदारे ने बताया
زلزلے کا مرکز ساحلی شہر مارمار سے 10 کلومیٹر دور تھا، گہرائی 68 کلومیٹر تھی۔ منیسا، ازمیر اور دیگر صوبوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ متعلقہ ادارے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔